हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल हितेश। आज की इस वीडियो में हम पहुंचे हैं सुपर हैंड प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज हम करेंगे पिछले 10 सेटों का रिवीजन जो नवीन सर ने करवाया था, तो उसका एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप नवीन सर का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं और क्लास भी लगा रहे हैं तो आप और कहीं से भी जीके न पढ़ें, न ही किसी किताब से जीके पढ़ें। बस इतना ध्यान रखें जो करवाया जा रहा है उसी का रिवीजन करते रहें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए रिवीजन की तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे पहले प्रश्न से। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है भाई? ये है गोवा राज्य है भाई, ठीक है। पूछ ले आपसे कि सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है भाई 7096 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे अगले पे, इडुक्की बांध कौन सी नदी पे है? तो ये पेरियार नदी पे है, केरल में भाई, ठीक है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो WC पैलोडन है भाई, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। बैटरी निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सूत्र ध्यान में रखें, H2SO4। अब बात करेंगे कि हम कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है? तो कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। बैसांगू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में भाई, ठीक है। और कौन कौन से बनाए जाते हैं आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें। वेस्ट इंडीज ने किसे हराकर ODI में अपना पहला विश्व कप जीता था? तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे भाई, ठीक है। 1975 में जीता था, ठीक है। इकाना अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो लखनऊ में है भाई ये, ठीक है भाई। क्रिकेट स्टेडियम जरूर से याद कर लें भाई, एक बार रिवीजन जरूर करें। गुरु नल कुमार का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं और मणिपुर से ही इनका संबंध है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु पूछ ले तो कौन है? तो ये है भाई विरजानंद महाराज, ठीक है। बात करेंगे वेदांग प्रकाश किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी वेदांग प्रकाश? ये लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सहिता राजन का संबंध पूछ ले किससे है? तो ये मोहिनीअट्टम से संबंध रखती हैं भाई। माघी किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में बनाया जाता है? तो ये भाई हिमाचल प्रदेश में विशेषकर बनाया जाता है और पंजाब और हरियाणा में भी बनाया जाता है भाई, ठीक है। आप मुझे बताएंगे मकर संक्रांति को असम में क्या कहा जाता है भाई, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पुदुचेरी का है। कितना है? 1037 है। राज्य में बात करें तो ये राज्य में किसका है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे अपर्णा सतीशन का संबंध किससे है? तो ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं भाई। पूछ ले MC मेरी कॉम की पुस्तक कौन सी है? तो MC मेरी कॉम की पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल भाई, ठीक है। देश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है? तो ये मणिपुर में खोला गया है। शुंग वंश की राजधानी कौन सी है? तो ये विदिशा है भाई, शुंग वंश की राजधानी विदिशा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारत के तटरेखा की लंबाई पूछ ले तो कितनी है? तो ये है भाई 7516.6 किलोमीटर। पूछ ले सबसे लंबी किस राज्य की तटरेखा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए गुजरात राज्य की। बात करेंगे अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि के बारे में। तो कितनी थी इसकी? 1961 से 66 तक थी वही तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद वही वार्षिक योजनाएं आई थी 66 से 69 तक। बात करेंगे खासी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? ये लुमशिलोंग है। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो 1968 मीटर है भाई, ठीक है। खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सूत्र को ध्यान में रखें, NaHCO3 होता है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है आलिया अमीर को भाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है भाई। पूछ ले जिजिया किसका लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है भाई, ठीक है। ईया वाले कहाँ पे आएंगे? सब बिहार के आएंगे भाई, ईया जिनके पीछे जैसे जी ईया, ठीक है। हरे कृष्ण बेहरा का संबंध किससे है? तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। पनिहारी नृत्य किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है भाई, ठीक है। मुझे आप और भी बताएंगे राजस्थान के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो राजस्थान में मनाए जाते हैं। भारत की महिला साक्षरता दर के बारे में पूछे तो कितनी है? ये तो 65.46% है। पुरुष की पूछ ले तो ये कितनी है? 82.04% है भाई, ठीक है। रणजी ट्रॉफी पूछ ले, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन है? तो हाल ही में इसका विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र बना है 2023 का विजेता।
वॉलीबॉल गेंद की परिधि पूछ ले तो कितनी होती है? 65.75 सेंटीमीटर होती है भाई वॉलीबॉल के गेंद की। और क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थेयम नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है भाई, ठीक है। वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। आप ये जरूर याद रखें भी, वैद्य समाज है ये, ठीक है। तो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। अंग्रेजों ने सतारा पर कब्जा कब किया था? तो 1948 में किया था। सबसे पहले किसे हड़पाया था? तो सतारा को ही हड़पाया था भाई 1948 में। इस समय भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कहें तो कौन थे? तो डहलौजी था भाई, ठीक है। डहलौजी का शासनकाल आप जरूर याद रखें। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है भाई, ठीक है। भाग 1 में क्या आता है भाई? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं संविधान के भाग 1 में क्या आता है। अब बात करेंगे सौर मंडल का सबसे आंतरिक ग्रह के बारे में, तो कौन सा है? बुध है भाई, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1970 में। मनरेगा मनरेगा नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया था? तो आप मुझे बताएं भाई, कब रखा गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को रखा गया था। पाइराइट मूर्खों का सोना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2 सल्फेट है भाई, ठीक है। पूछ ले पाइराइट मूर्खों के सोने का रासायनिक सूत्र, तो ये आ गया, ये तो बता दिया मैंने। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है भाई। हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय का है? तो आप बोलेंगे संस्कृति मंत्रालय का है। अब बात करेंगे ओडीआई में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। बिरजू महाराज का संबंध पूछ ले तो कथक शास्त्रीय नृत्य से है भाई। कथक कौन से है? तो उत्तर भारत का है, ये यूपी में मनाया जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो आप मुझे बताएंगे कब मिला? तो ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा मिला था भाई इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में। बांड जश्न कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। और बांड पाथेर भी कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सितारा देवी को पद्मश्री कब मिला था? तो 1975 में मिला था। कथक नृत्य से संबंध रखती हैं। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी भाई। 1960 के द्वारा भारत में कौन सा पदक जीता गया था? तो हॉकी में 1960 के ओलंपिक में रजत पदक जीता गया था भाई, ठीक है। हॉकी में भारत द्वारा गोल्ड कप कब जीता गया? तो ये जीता गया था भाई 1928, 8 जीते गए थे ये 1928, 1928, 32, 36, 40, 52, 56, 64 और 80 में। अभी 2021 में कौन सा जीता है? तो आप मुझे बताएं। 42 साल बाद भारत ने कौन सा पदक जीता है हॉकी में? फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसे, ठीक है। HCOOH क्या होता है? HCOOH। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है भाई। नीति आयोग के CEO कौन है पूछ ले तो सिंधु श्री कुल्लर है भाई, ठीक है। NNP का फुल फॉर्म क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। भारत में सकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। भारत दक्षिण एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो ये है भाई दक्षिण एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है भाई। विद्युत शक्ति की इकाई पूछ ले तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये वाट होती है भाई। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? मोतीलाल नेहरू भाई, ठीक है। कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? तो आप मुझे बताएंगे। और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो 2000 में मिला भाई। दिमसा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है भाई। सांगकेन त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। पूछ ले टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 23.77 मीटर भाई, ठीक है। माई लाइफ माई मैसेज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं भाई। क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं भाई। प्रथम चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और थर्ड लॉन्च कब किया गया था? आप मुझे बताएं भाई कमेंट में, चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च किया गया था, जो अभी सुर्खियों में रहा है। अब बात करेंगे सीएम खेत योजना की, तो ये किस सरकार द्वारा चलाई गई है? तो यूपी सरकार द्वारा चलाई गई है सीएम खेत योजना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यूपी के सीएम को दिया गया है भाई। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो श्रावती नदी पर है भाई। भारत की प्रथम जनगणना कब आई थी? तो 1976 में आई थी भाई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को।
लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुणधति रॉय है भाई। मंगोलिया की राजधानी पूछ ले तो उलन बटेर है भाई। करला गुफा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है भाई। भारतीय सेना का ऑपरेशन शक्ति का संबंध है 1998 से भाई। ठीक है, परमाणु परीक्षण से संबंधित है ये। कांग्रेस के लोहार अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस का लोहार अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अनुच्छेद 16 पूछ ले, अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? तो लोक नियोजन के बारे में बताया गया है भाई। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? भाग 2 में है भाई। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो रहमतुल्लाह शाइनी है भाई। 1896 में मुस्लिम अध्यक्ष बताया है ये दूसरे कांग्रेस के। और पूछ ले मुस्लिम अध्यक्ष, दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले। पहले तो रहमतुल्लाह शाइनी थे, दूसरे कौन थे? अगला है भाई, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है भाई, मध्य प्रदेश में। आरबीआई का प्रारंभिक कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित था भाई 1935 से 37 तक। बाद में इसे कहाँ लिया गया? मुंबई में। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो वृक्क की है, गुर्दे किडनी की इकाई है भैया। फूलपत्ती लोक नृत्य का संबंध किससे है भाई? मध्य प्रदेश राज्य से है भाई। किससे है? मध्य प्रदेश राज्य से। 2023 में डुरंड कप विजेता मोहन बागान क्लब ATK भी कहा जाता है भाई। कहाँ का है? कोलकाता का है। ये सब भारत का सबसे पुराना और विश्व का सबसे प्राचीन है भाई डुरंड कप फुटबॉल का। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसकी है? तो ये है भाई शशि थरूर की। अविनाश आंबले का संबंध किससे है? तो स्टीपल चेस से है भाई, बाधा दौड़ से संबंध रखते हैं। फुकवा होली किस में मनाई जाती है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया ही था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा भी था मैंने। असम में कौन सी होली मनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन? फुकवा होली। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महिला द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट द्वारा। भारतीय महिला पूछ ले तो कौन आएगा सबसे पहले? सरोजनी नायडू। ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछ ले तो श्वेत क्रांति से है, दुग्ध क्रांति से भी है भाई। ठीक है, श्वेत क्रांति कहते हैं, 1970 में आई थी ये। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 भाई। ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो 2021 में हुआ था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा था? तो प्रथम बार न्यूजीलैंड। और 2023 में पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया। ASEAN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीजिंग में है। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हाल ही में भारत में हुआ है। इसका आप 9वां देश बताएंगे कौन बना है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछ ले किससे है? तो ये शहनाई वादक है भाई, बनारस घराने से संबंध रखते हैं। तिलाना शब्द का संबंध पूछ ले, भरतनाट्यम से है भाई। ठीक है, इसमें नृत्य का एक कला है भाई ये तिलाना। पूर्वोत्तर भारत का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पूछ रहा है भाई, ये कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था 1926 में। पूर्वोत्तर भारत का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष पूछ रहा कौन है? श्रीनिवास अयंगर थे भाई। RTE क्या है? तो राइट टू एजुकेशन है भाई। कब लागू किया गया? 2009 में। RIT क्या है? RTI क्या है? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या है। 12 अक्टूबर 2005 को लागू की गई थी RTI देश में। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। वर्ल्ड ODI में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है। डेजी यात्रा सुविधा पाने वाला भारत का पूर्वोत्तर पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये गुवाहाटी एयरपोर्ट है भाई, असम में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना रिवीजन ज़रूर करते रहें भाई।